हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। अच्छा, अभी चल रहा है 23,628, 650 का हाई बनाया निफ्टी ने। मार्केट ऐसे भाग रहा है जैसे कि आने वाला कल है ही नहीं, जो भी करना है आज ही करना है। और जब भी ऐसा बिहेव करता है मार्केट, वो एक जल्दबाजी में होता है। और वही लेवल होता है जहाँ पे जो है एक क्या कहते हैं, एक ट्रैप या फिर एक टर्न अराउंड। ठीक है, तो यहाँ पे इस तेजी को देखकर आप क्या कहते हैं, मतलब एक्साइटमेंट में मत आ जाना। ये सिर्फ ललचा रहा है और कुछ नहीं। मार्केट का पीसीआर वगैरह सब कुछ अभी ओवरबॉट पे चल रहा है। पीसीआर में फिलहाल थोड़ी जगह है, लेकिन जो उसका स्टॉकेस्टिक वगैरह है वो काफी ओवरबॉट हो चुका है। एंड एनी टाइम, मैं जैसे मैंने आज सुबह भी कहा था कि आज का दिन आज का दिन जो है वो एक प्रॉफिट, जो भी आपका लॉन्ग पोजीशन है उसको बुक करने का है। बाकी कुछ स्टॉक्स है ऐसे जो इस तेजी में भी जो है कुछ खास चले नहीं है, जैसे कि ब्रिटानिया हुआ, जैसे कि इन्फोसिस हुआ। लेकिन बाकी सारे अब जैसे कि देखिए, टीसीएस चला है, इन्फोसिस नहीं नहीं चला है। तो कल हो सकता है इन्फोसिस चले और मार्केट नीचे रहे। तो जो स्टॉक नहीं चले हैं आप उनको होल्ड करके रखिए। लेकिन जो स्टॉक ऑलरेडी आपको 3-4% का मूवमेंट दे चुके हैं आपके लिए हुए भाव से, इवन 2% का मूवमेंट भी अगर दिया हो, एक बार जो है उसमें प्रॉफिट बुक करिए। और यहाँ पर आई बिलीव के सेल भी आप कर सकते हो, जो कि हमने तो हमारे ग्रुप में मैंने तो बोला ही है। मैंने 520 का एक फिगर दिया था। 520 से तो काफी ऊपर मार्केट आया है, लेकिन इनिशियली सुबह में उसने 519 का जो है हाई बनाया था, फिर वो नीचे आया था। ठीक है, आज जो भी इसने लो बनाई थी, वो 519 का हाई बनाने के बाद में जो है 433 की उसने लो बनाई, और अभी कुछ 634 635 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। बहुत ही घाई में है मार्केट। और इसी घाई गड़बड़ में जो है अक्सर लोगों की जो थिंकिंग है वो मतलब गलत डिसीजन ले लेती है। यहाँ पर बह मत जाना इस तेजी को देखकर। प्रॉफिट तो आपका जो भी प्रॉफिट हो रहा हो वो तो आप बुक करे ही करे, लेकिन अप्रैल का अगर आप चाहो तो एक ही लॉट लीजिएगा, 23,500 का पुट ले लो। मैंने आपको सुबह में 23,200 300 का लेने कहा था, लेकिन अगर आप ये लेवल पे 23,500 का भी लेते हो, आपको एक बेनिफिट ही होगा। और और इमीडिएट टारगेट इसका आप रखिएगा 23,000 का, इमीडिएट टारगेट। वैसे तो ये जाएगा इस लेवल तक, ये जो ब्रेकआउट लेवल है वो टेस्ट करने आएगा ही आएगा। लेकिन अगर हम आज की हाई पकड़ के एक सेंटर पॉइंट निकाले, तो फिलहाल मार्केट कहाँ तक आ सकता है वो देखते हैं। वैसे ये हाई शायद चेंज हो भी सकती है, पर अगर मानो ना हो तो ये जो रिट्रेसमेंट होगा वो कहाँ तक होगा वो फिलहाल एक बार देखते हैं। तो ये रिट्रेसमेंट आता है 23,124 तक। मैंने सिर्फ आज की हाई पकड़ी है और ये वाली लो पकड़ी है 599 की, यानी कि 22,600 की लो पकड़ी है। ठीक है, इसी इसी रेंज की जो सेंटर पॉइंट है वो आता है 23,125, सॉरी 124। ये 50% रिट्रेसमेंट लेवल आता है। तो यहाँ तक तो आपको एक इमीडिएट टारगेट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करें, अगर हम इसका ई एम ए 10 देखें निफ्टी का, तो देखिए ये फिलहाल अपने बोलिंजर के ऊपर, बोलिंजर के बाहर जा चुका है। भले इस ये आपको ब्रेकआउट वगैरह दिख रहा होगा, पर ये अपने 10 ईएमए से काफी दूर है। 10 ईएमए अभी तक 23,000 भी पार नहीं हुआ है। ठीक है, 10 ईएमए जो है वो अभी तक 23,000 भी पार नहीं हुआ है। और 22,976 से 976 977 पे इसका 10 ईएमए है। तो ये लेवल भी मार्केट टेस्ट करेगा। और जो पूरा, जो अब ये लो से ये रैली तक जो भी 50% रिट्रेसमेंट लेवल है, वहां तक तो मार्केट आएगा ही आएगा। और जो उसका ब्रेकआउट लेवल है 580 का, 575 80 का जो लेवल है, हो सकता है उसको भी मार्केट एक बार टेस्ट करे। अब देखिए, बातों बातों में ही जो है मार्केट फिर से अपने न्यू हाई पे आ गया, इंट्राडे न्यू हाई। तो इतनी मतलब इतनी घाई में जो मार्केट फिलहाल ट्रेड हो रहा है, तो यहाँ पे समझदारी इसी में है कि प्रॉफिट एक बार बुक कर लो। और 23,500 की एक पुट लेके, वो पुट का रेट चल रहा है कुछ 300 रुपए का चल रहा है। ये कम से कम भी जो है आपका 550 600 रुपए का आपको भाव दिखा सकता है। अप्रैल का लीजिएगा, मंथ एंड का लीजिएगा,
सॉरी, ये मैंने 23,600 का पकड़ा हुआ है, सॉरी सॉरी, 23,600 नहीं। अब 23,600 भी लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 23,500 का देखते हैं कितना है। 23,500 का है 268 का, 30 अप्रैल का, 268 270 का भाव है, वो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए एक बेनिफिशियल ट्रेड डेफिनेटली बनेगा। ये 270 वाला जो है कम से कम 450 से 500 का भाव आपको दिखा सकता है। ठीक है, तो देख लीजिए, आपको जो सही लगे वो आप ले सकते हैं। मैंने मेरे ग्रुप में जो है जो हमारी पुट पोजीशन थी उसी को हमने फिर से एवरेज किया हुआ है। बैंक निफ्टी का मैंने एक यहाँ पे कॉल शॉर्ट करवाया है। ठीक है, अब वो क्या है क्या नहीं वो तो हम बाद में देखेंगे। बैंक निफ्टी का यहाँ पे पुट लेने से बेटर है कि आप कॉल शॉर्ट करके चलो, क्योंकि बैंक निफ्टी भी जो है अपने इस रेजिस्टेंस को क्रॉस फिलहाल मुझे नहीं लगता करेगा। ये भी अपने बोलिंजर के बाहर आ चुका है, और बोलिंजर के बाहर आना मतलब वो ज्यादा देर वहां पे टिक नहीं सकता, उसको नीचे आना ही आना है। तो आज की जो लो है 5,800 की, 50,795, वो तो वो उसके उसके नीचे तो बैंक निफ्टी आएगा ही आएगा। और इसका भी जो 10 EMA है वो 49,700 पर है, यानी कि यहाँ से 1,000 पॉइंट दूर। तो आपको इमीडिएट टारगेट तो आपको 1,000 पॉइंट ही मिलेगा यहाँ से, करंट लेवल से। ठीक है, तो फिलहाल ये हमारी पोजीशन है, और बाकी की क्या है क्या नहीं वो हम 3:30 के वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये लेवल पे डेफिनेटली सेल किया जा सकता है। ठीक है, वीकली मत लीजिएगा मेहरबानी करके, अप्रैल का लीजिएगा, और मंथ मंथ एंड का लीजिएगा, मंथली वाला लीजिएगा, वीकली मत लीजिएगा। वीकली अगर आप ले रहे हो, आपका एक लॉट का लॉस हो चाहे 10 लॉट का लॉस हो, मुझे मैसेज मत करना। आप मंथली ले लो, आपका डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, 3:30 के बाद हम मिलेंगे।